नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग प्रेजेंट है TCS I1 डिजिटल जोन धनबाद झारखंड के सामने में, और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी भी RRC ग्रुप डी सेकेंड फेज 30 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन दे करके आ चुके हैं। तो आइए हम लोग इन स्टूडेंट से मिलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आज के पेपर के बारे में। तो क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? पेपर सिर्फ मैथ में तो टफ लगा, बाकी रीजनिंग थोड़ा इजी था। अच्छा। हाँ, रीजनिंग में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट किए मैंने 26 अटैम्प्ट किए रीजनिंग में, और मैथ में 15 अटैम्प्ट किए। हाँ। और बाकी साइंस में थोड़ा टफ था, मतलब साइंस फिजिक्स का थोड़ा टफ क्वेश्चन था, और हाँ, कुछ नहीं। ठीक। 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट। क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? आज का पेपर तो बहुत ही इजी था, बट ये मैथ्स थोड़ा टफ था। हाँ। उसमें से रीजनिंग तो तुमको बहुत ही इजी लगा। अच्छा। मैथ्स में तो बहुत टफ लगा, तो उसमें ज़्यादा हम टच नहीं कर पाए। हाँ। तो रीजनिंग सारा टच कर लिए। ठीक है। क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? पेपर ऑलमोस्ट ओवरऑल बहुत इजी था, बस टाइम मैनेजमेंट का दिक्कत था। कैलकुलेटिव पार्ट ज़्यादा था, लेकिन ओवरऑल बहुत इजी था पेपर एक्चुअल 10th बेसिस में। हाँ, मतलब मैथ्स भी इजी था, ऑल द थिंग्स। साइंस भी एकदम ओके था, जैसा सिलेबस में बोला गया है वैसे ही आया था। बस टाइम मैनेजमेंट का इशू हुआ, उसी की वजह से, और कुछ नहीं। ओवरऑल पेपर काफ़ी बेहतर रहा। कुछ क्वेश्चंस याद हैं आज के? हाँ, काफ़ी क्वेश्चन, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट से रीजनिंग बहुत सारे थे। कैलकुलेटिव पार्ट में सिंप्लीफाइज था, अलजेब्रा था, परसेंटेज के क्वेश्चंस थे, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस थे बेसिकली। फिर शेड्यूल से, जनरल अवेयरनेस का शेड्यूल से क्वेश्चन आया था। देन बायो से रेस्पिरेशन पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट से क्वेश्चंस थे। ये सारे क्वेश्चन थे। ठीक है। शेड्यूल वाला क्वेश्चन क्या था? शेड्यूल वाले नॉट रिमेम्बर्ड एग्जैक्टली, बट 8 शेड्यूल से एक क्वेश्चन आया था। देन फंडामेंटल राइट से एक क्वेश्चन था। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? काफ़ी हार्ड था, मतलब टफ। अच्छा, बस 2 मिनट रुक जाइए बस। काफ़ी कैलकुलेटिव था। हाँ, हाँ। हाँ, और जो शेड्यूल से बोल रही है 8 शेड्यूल वाला, उस पर लैंग्वेज पूछा था कि कौन सा लैंग्वेज उसमें नहीं है। अच्छा, अच्छा। हाँ, और फिर 2017 में कौन सा मौलिक अधिकार में ऐड किया गया है, वो भी पूछा गया था। और बाकी सीटिंग अरेंजमेंट का 2-3 क्वेश्चन था, जिसपे 6-7 पर्सन को बैठा के पूछा था कि कितना है उस पर, वो सब। और करंट का पूछा था, IIT रुड़की में जो सुपर कंप्यूटर है ना, वो कौन सा इस्टेब्लिश किया गया है, वो वाला पूछा था। मैथ्स में भी परसेंटेज का था, बाकी सब। और साइंस में दर्पण से था, मिरर वाला। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से 2-3 क्वेश्चन था। ठीक है, रुकिए। हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन देखने को मिला? इतिहास से कोई क्वेश्चन? इतिहास से, करंट अफेयर्स से थे क्वेश्चन, एंड बेसिकली बायो केमिस्ट्री से क्वेश्चंस थे। मैथ्स फिजिक्स से, मिरर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। फोकल लेंथ के क्वेश्चन थे, मिरर के क्वेश्चन थे, ये सारे क्वेश्चन थे। डायरेक्शन के क्वेश्चन थे। ज्योग्राफी में पहाड़, ज्योग्राफी में, हाँ, नदी से पूछा था। नदी में मुहाना पूछा था कि कोई मुहाना दिया था, कोई दोयाब मुहाना करके, तो उसको पूछा था कि वो कहाँ पे है। अच्छा, अच्छा। डांस पूछा था, असम का फोक डांस। असम का फोक डांस। फोक डांस असम का पूछा आज का था। आसान क्वेश्चन में से इजी था, सारे क्वेश्चन इजी थे ओवरऑल। ऑलमोस्ट सारे इजी थे। हाँ, रीजनिंग के सारे इजी थे, बस मैथ्स के और फिजिक्स में जो मतलब क्या बोलता है, जनरल अवेयरनेस ये सब ज़्यादा पूछ लिए थे, तो वो थोड़ा टफ थे। बाकी रीजनिंग इजी थे। ठीक है। जनगणना वगैरह से कोई क्वेश्चन? किसमें? जनगणना, सेंसस? नहीं, जनगणना से नहीं था। कोई क्वेश्चन नहीं था। कोई क्वेश्चन? इकोनॉमिक्स में बजट हो गया, GST हाँ हो हाँ, गया, इकोनॉमिक्स में था, GDP से रिलेटेड क्वेश्चन था। GNP से रिलेटेड? GDP से क्या था क्वेश्चन? GDP में था कि अगर टोटल मतलब राष्ट्र का जो गणना करना पड़े, तो वो किस पे हम लोग गणना करते हैं, उसको था। और एक कुछ था कि है जो राज्य का बजट बिगड़ जाता है, तो उसमें मतलब किसका मतलब क्या बोलते हैं, किस वजह से, हाँ, शून्य कैसे हो जाता है, जीरो। हाँ, जीरो बजट किसको बोलते हैं? यानी कि बजट का अच्छा खासा बजट का 2 या 3 क्वेश्चंस थे। 2 से 3 क्वेश्चन थे बजट के क्वेश्चन। ठीक है। GST वगैरह से कोई क्वेश्चन? नहीं, GST का नहीं। बुक्स एंड राइटर का कोई क्वेश्चन? अपॉइंटमेंट से कोई क्वेश्चन? नहीं, अपन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मंगलयान, चंद्रयान, इसरो, DRDO, GSLV, PSLV? नो, वैसा नहीं था। वही एक IIT रुड़की का जो क्वेश्चन था, सुपर कंप्यूटर, हाँ, वो था। ठीक है। मार्क्स वाला कोई क्वेश्चन था कि कोविड के लिए जो मार्क्स बनाया गया, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल था कि नहीं था, वो पूछा गया था। हाँ, वो पूछा गया था। वॉशेबल था या नहीं था, या उसमें कॉपर आयंस था, ये सारा। पूरी परीक्षा में कोविड का आज मुझे लगता है पहला क्वेश्चन पूछा गया 17 अगस्त से। शायद। हाँ, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग जनरल साइंस के ऊपर। कंप्यूटर का कोई क्वेश्चन था आज? वो IIT वाला छोड़ के? नहीं। फुल फॉर्म से कोई क्वेश्चन? नहीं। पॉलिटी में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, हाँ, राज्यपाल? एक था, क्या पूछा था, राज्यसभा का जो स्पीकर है वो कौन होता है?
राज्यसभा। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। उसके बाद अब पड़ोसी देश से कोई क्वेश्चन, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, इन सब से कोई क्वेश्चन नहीं था। इंटरनेशनल बेसिकली मैथ्स और रीजनिंग पे ही फोकस किया गया था, वो पूरा पेपर मैथ्स पे और रीजनिंग पे ही था, कैलकुलेटिव था टोटल, मतलब 70% पेपर आपका कैलकुलेटिव था। 70% हाँ कैलकुलेटिव। अच्छा, सिलेबस में जनरल अवेयरनेस का जो वेटेज है वो 20 नंबर का है, तो उसमें से दो पोर्शन है, एक करंट है और एक स्टैटिक है। तो करंट का वेटेज कितना था अप्रोक्सीमेटली लगभग? करंट का 6-7 होगा ना। 6 से 7। 7 to 8 था 7 करंट to का, 8। ज्यादा करंट ही पूछा गया है, करंट ज़्यादा अफेयर्स। current ही पूछा गया है। अच्छा ये बताइए, करंट कहाँ का है? 2022 का, 2021 का, 2020 का? 21 और 22 का ही है। 21 एंड 22, 21 एंड 22, ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं जनरल साइंस के ऊपर। जनरल साइंस में 3 सेक्शन है, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी। तीनों का वेटेज है सिलेबस में 25 नंबर का। तो क्या 25 क्वेश्चन था जनरल साइंस का? हाँ था, फिजिक्स से ज़्यादा था। तीनों मिला के 25 था? हाँ हो सकता है। 4 से 5 क्वेश्चन है बायो तीनों से। मिला के 25 था? आई डोंट नो, Approximate हाँ मोटा-मोटी। अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं, अप्रोक्सीमेट 25 हाँ क्वेश्चन कह था। सकते हैं। उसमें से किसका वेटेज ज़्यादा था? फिजिक्स का? फिजिक्स का। फिजिक्स का, फिजिक्स का, फिजिक्स का। फिजिक्स यस कितना क्वेश्चन था फिजिक्स का लगभग? फिजिक्स का हमको था 8 से 9 अप्रॉक्स पूछा 8 गया से 9, था। 8 से उसमें से बेसिकली फोकल लेंथ और मिरर पे एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फोकल लेंथ और कॉनकेव मिरर, हाँ। अच्छा। और फिर करंट से पूछा गया था, करंट, रेजिस्टेंस, पावर से पूछा गया था, एंड मोटर एंड जनरेटर से पूछा गया था। अच्छा, का भी 2 क्वेश्चन था। मोटर और जनरेटर का। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स। फिजिक्स में अभी फिलहाल इन्हीं 3 टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। फिजिक्स में ऐसा यूनिट का कोई क्वेश्चन? नहीं, ऐसा यूनिट पे क्वेश्चन नहीं था, पावर पे क्वेश्चन था, V²/R वाला। पावर वाला, V स्क्वायर वाला। और एक नाइक्रोम वायर का था क्वेश्चन, ठीक कि है। उसका रेजिस्टेंस को अगर असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में करूँ तो रेजिस्टेंस कैसे। दे दिया था रेशियो में, उसका ये पूछा था, वोल्टेज पूछा था। अच्छा, रेजिस्टेंस दिया हुआ था, रेशियो में, और वोल्टेज हाँ पूछा गया। वोल्टेज पूछा था कि किस रेशियो में होगा। ठीक है। ओम्स लॉ का कोई क्वेश्चन आज? हाँ तो वही उसी से फिर रिलेटेड हो जाता हो है। गया। हाँ। एक स्टेटमेंट और कंक्लूजन में ओम्स लॉ का क्वेश्चन था। स्टेटमेंट और कंक्लूजन में ओम्स लॉ का क्वेश्चन था। ओम्स लॉ का मैग्नेटिज्म से कोई क्वेश्चन, चुंबक तत्व से? मोटर जनरेटर वाला। मोटर और जनरेटर वाला। ठीक है। ऐसा यूनिट का कोई क्वेश्चन आज? ऐसा यूनिट से कोई क्वेश्चन नहीं था। तो ग्रेविटेशन वगैरह से कोई क्वेश्चन? नो सर ग्रेविटेशन से कोई ग्रेविटेशन से कोई क्वेश्चन नहीं था। थोड़ा सा बात करेंगे केमिस्ट्री के ऊपर। तो केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स के ज़्यादा क्वेश्चन था? केमिकल रिएक्शन थे। एक्चुअली मेरा ट्रेन है, मैं जाना है, कितना भी ट्रेन है? 1 बजे है, अभी टाइम है लेकिन लास्ट 2 मिनट, 1 बजे हो जाएगा। केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन था, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जितने रिएक्शन होते हैं उसी में, हाँ केमिकल रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये सारे से क्वेश्चन थे केमिस्ट्री के। और वैलेंसी पे था, कार्बन वैलेंसी, कार्बन के वैलेंस दे दिए थे, वो था। हाँ, ठीक है। उसके बाद आप मुझे ये बताइए, पीरियोडिक टेबल का कोई क्वेश्चन? हाँ वैलेंसी पूछा था। तो इसके बाद हाँ वही ग्रुप 17 में उसका वैलेंसी कितना होता है, ग्रुप 17 का वो। 17 में उसकी वैलेंसी कितनी होती है ना? एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, ग्रुप 17। कार्बन में अगर 4 ऊपर 4 माइनस है तो उसका इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कितने होंगे, यही क्वेश्चन है। केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन? एक जैसे बी स्ट्रिंग था, कि अगर बी आपको स्ट्रिंग करता है तो कौन सा हम लोग एलिमेंट लगाएंगे जिससे वो क्योर हो सकता है, तो बेकिंग सोडा लगाने से वो क्योर हो सकता है। यही सारे क्वेश्चन थे बेसिक। केमिकल फार्मूला से कोई क्वेश्चन? केमिकल वही केमिकल रिएक्शंस थे, कोई केमिकल फार्मूला से पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं था। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। उसके बाद आप मुझे ये बताइए, बायोलॉजी के ऊपर थोड़ा सा आएंगे। बायोलॉजी का अप्रोक्सीमेटली कितने क्वेश्चन देखने को मिले? 4 से 5 होगा। हाँ ज़्यादा। 4 से 5 4 से 5। हाँ लास्ट में, वो अभी भी तक- डायग्राम के साथ, एक क्वेश्चन पूरा डायग्राम। करना था डायग्राम को, किसका क्या वर्क है वो दिया हुआ था। अच्छा अच्छा, हाँ जैसे लीवर पे मेंशन किया हुआ था कि इसको इसका क्या वर्क है, उसको पूरा मैच करना था। पूरा मैच करना हाँ था। 4 ऑप्शन था, चारों को मैच करना था। अच्छा अच्छा। अभी तक बायोलॉजी का वेटेज कम देखने को मिल रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज बायोलॉजी का आज से वेटेज बढ़ना स्टार्ट हो गया। केमिस्ट्री से आई थिंक ज़्यादा या इक्वल वेटेज था। अच्छा अच्छा। हाँ फिर सबसे ज्यादा फिजिक्स? हाँ यस सर, फिजिक्स में था, फिर केमिस्ट्री पे बायो। उसके बाद फिर बायोलॉजी? Yes, sir. ठीक है। आपने कितना अटेम्प्ट किया? 70। 70? हाँ, मैंने 69 या 69? 64 64? कितने सही हो जाएंगे? हो जाएंगे 60 के आसपास, 65। 60 के आसपास? 67 67? 55 अप्रॉक्स 55 50 55? हाँ। कौन से जोन से फॉर्म भरा आपने? रांची जोन। रांची जोन। रांची रांची? रांची। आपका लैब में अटेंडेंस कितना था? ज़्यादा नहीं था, कितना था? 50%? हाँ 50% था। 50%?
लैब अटेंडेंस आपके लैब में जो बच्चे थे, अच्छा क्या सारे बच्चे प्रेजेंट थे या कुछ बच्चे नहीं absent थे? नहीं अप्रॉक्स 70-60% मेरे 60 में to 70%। मेरे में तो शायद मैक्सिमम 10 ही थे, मिनिमम 10 थे। अच्छा, लैब 50% में। के आसपास अटेंडेंस रहा होगा। सेंटर के अंदर किसी तरह की कोई परेशानी? नहीं कोई परेशानी? कोई परेशानी? चलिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स और रीजनिंग की बात कर लेते हैं। बस लास्ट 2 मिनट। मैथमेटिक्स में कौन कौन सा टॉपिक्स का क्वेश्चन ज़्यादा था? परसेंटेज का, प्रॉफिट लॉस और हाँ प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज ज़्यादा कितना पूछा क्वेश्चन था। था? हाँ 3 से 4 क्वेश्चन। आसान? हाँ मॉडरेट थे, आसान नहीं बोल सकते थे। परसेंटेज से सक्सेस सक्सेसिव डिस्काउंट वाला क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ ग्राफ में भी था। पाई चार्ट में था, ग्राफ और पाई चार्ट, ठीक है। ग्राफ और पाई चार्ट हाँ। हम चल रहे हैं, ठीक है। बस लास्ट 2 मिनट और। अरे नहीं यार, अदर रीजनिंग के बारे में बताइए, कौन सबसे आसान क्या लगा आपको आज? सिटिंग अरेंजमेंट। हाँ सिटिंग अरेंजमेंट इजी भी था और काफ़ी क्वेश्चंस थे सिटिंग अरेंजमेंट से। एंड देन कोडिंग डिकोडिंग इजी था। तो जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम बचा हुआ उनके लिए क्या मैसेज देंगे? अच्छा जाएगा, इजी होगा, टेंशन नहीं लेना है, बस फ्री माइंड होके टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन, मॉक टेस्ट वगैरह से कुछ हेल्प हो रहा है? या काफ़ी हेल्प हुआ है, मॉक टेस्ट से ही हम कोई प्रिपरेशन नहीं किया था, हम बस मॉक टेस्ट ही टेक्स्ट बुक का सॉल्व किए थे, उसी से हुआ है सब तो कुछ। मॉक टेस्ट में कितना स्कोर आता था आपका? इसी टाइप से स्कोर आता था, हमको एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं बस क्वेश्चन देखती थी, स्कोर नहीं। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट। एक क्वेश्चन लास्ट है, आपको भी लेट हो रहा है, बस आप लोग दोनों को साथ में छोड़ देंगे। मॉक टेस्ट वगैरह से कुछ हेल्प हो रहा है? हाँ हो रहा है। क्या हेल्प हुआ आपको आज? वही जो जिस तरह टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा हुआ हाँ। और बाकी सब टाइप ऑफ क्वेश्चन वही टाइप ऑफ क्वेश्चन। आप कहाँ से मॉक टेस्ट लगाती थी? टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक से। तो मॉक टेस्ट में आपके कितने स्कोर आते थे और आज आप कितना अटेम्प्ट कर पाएंगे? इसी टाइप से कभी 70 कभी 60 इस टाइप में आते थे। मतलब जितना आपका मॉक में आता है उतना आप यहाँ डेफिनेटली कर पाएंगे। हाँ ठीक है, मॉक टेस्ट वगैरह से कुछ हेल्प हुआ? यस मोटर से मैं हम भी टेक्स्ट बुक से लगाते थे। मेरा तो हम आई एम फ्रेशर, तो मेरा पहले तो 60 पहले तो 40 होता था परसेंटाइल, फिर उसके बाद 60, 62, 60, 70 ऐसे होने लगा। तो जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम बचा हुआ उनको क्या मैसेज देंगे? बस टाइम मैनेजमेंट करे और अच्छे से, बस टाइम मतलब मैथ्स वगैरह बहुत कैलकुलेटिव है, थोड़ा टाइम मैनेज करे। ठीक है, यस मेरा सेम वही, सबका अच्छे से एग्जाम देना, स्पीड और टाइम को थोड़ा सा मैनेजमेंट करना चाहिए। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने आपके लिए फर्स्ट शिफ्ट का लाइव एग्जामिनेशन रिव्यू एंड एनालिसिस लाया। तो वैसे जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कि धनबाद में जिनकी परीक्षा होती है, तो हम लोग यहीं पे आपको गेट नंबर 1 के पास मिलते हैं। तो रिव्यू के लिए आप लोग ज़रूर से ज़रूर आएँ। उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक और भी इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड, कि ये जो क्वेश्चंस के PDF होते हैं वो हमारे टेलीग्राम पर डाल दिए जाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। एग्जाम समाप्त होते ही 1 घंटे के अंदर हमारे टेलीग्राम पे आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस के PDF आपको मिल जाएंगे। दूसरा सवाल बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये हो रहा था कि सर आप केवल गर्ल्स का ही रिव्यू क्यों कर रहे हैं, बॉयज़ का क्यों नहीं कर रहे हैं? तो आपकी सॉरी फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि धनबाद सेंटर पे अभी सेकेंड फेज़ में केवल गर्ल्स का ही सेंटर दिया जा रहा है। क्योंकि आपको पता होगा गर्ल्स और हैंडीकैप्ड के स्टूडेंट्स के जो सेंटर होता है वो रेलवे के द्वारा प्रयास किया जाता है कि जितना नज़दीक से नज़दीक दिया जाए, उनको दूर ना दिया जाए। देर बॉयज़ का एग्जामिनेशन फर्स्ट फेज़ में हुआ था, तो हम लोगों ने उनका भी रिव्यू आपको प्रोवाइड करवाया था। तीसरा अपडेट आप सभी स्टूडेंट्स के लिए है कि टेक्स्ट बुक पे आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल ऑफर चल रहा है। जहाँ पहले आपको टेक्स्ट बुक पास के लिए पे करना पड़ता था 400 रुपये, वहाँ अभी आपको पे करना पड़ रहा है मात्र 315 रुपये, यानी कि 85 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। अभी आपने देखा कि काफ़ी संख्या में स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि केवल और केवल टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट को दे करके उनका एग्जामिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया है। और रेलवे के स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने स्पेशल साइंस का PDF तैयार किया है। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9955364944। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग हाई लिख करके उस PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।